तो मेरा नाम है प्रांजल मिश्रा और आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाला हूँ, ऑफलाइन कोचिंग। और किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई हेट नहीं है, बस जो गलतियां मैंने करी है और मेरे दोस्तों ने करी हैं, बस वो गलतियां मेरे जूनियर्स ना करें, बस इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे पूरी ऑफलाइन कोचिंग पर। अब क्या होता है, ऑफलाइन कोचिंग कई सारी है और दो प्रकार की होती है। एक होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट और एक होती है जहाँ पे आपने जो चीज सीखी उस चीज के लिए पैसे दिए। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली कंपनी में तो कभी मत जाना, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड वगैरह होता है कंपनी से कि आपको तो प्लेस करवा देंगे वो, और वो कोचिंग वाले अपने पैसे भी ले लेंगे, फिर उसके बाद वो कंपनी वाले आपको निकाल देंगे। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट तो कभी जाना ही मत। अब बात करते हैं हम जो कोचिंग रहती है जहाँ पे आप पैसे देते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, वो चीज सीखते हैं, तो वो भी होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑफलाइन कोचिंग के बाद मैं अब अपनी कहानी से करता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर है वो पूरा ऑनलाइन हो गया था कोरोना की वजह से, और उसका सेकंड ईयर में मैं आया था इधर भोपाल ओरिएंटल कॉलेज में। फिर भोपाल आके 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हम कई स्टूडेंट्स के देखते थे कि स्टेटस पे वो डाल रहे हैं नई नई चीजें बना के वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो बस हमको भी लगा कि हमें भी ये चीजें सीखना चाहिए। तो मैं और मेरा दोस्त एक कोचिंग है भोपाल में, वहां पहुंच गए और उस कोचिंग पे पहुंचे तो हमने फुल स्टैक की फीस पूछी। तो उन्होंने फीस बताई 15,000 और बताया कि इसको 3 सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। तो पहला होगा फ्रंट एंड, फिर होगा बैक एंड, फिर होगा रिएक्ट। और उन्होंने इंस्टॉलमेंट में बताया कि आप फीस को 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 16,000 होगी, 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 15,000 होगी, और एक बार में दे देंगे तो 14,000 होगी। तो ये एक प्रकार का जाल है। अब जो बच्चे 2,000 बचाना चाहते होंगे वो एक साथ पूरी 14,000 दे देंगे। अब हमने जो दी थी फीस वो दी थी 2 इंस्टॉलमेंट वाली, क्योंकि हमने कहा 1,000 हम भी बचा लें। तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट वाली फीस करी, 7.5 अभी दे देंगे और 7.5 बाद में दे देंगे। और फिर हमने ड्यूरेशन पूछा, तो हमने ड्यूरेशन पूछा था पूरे फुल स्टैक का। तो उन्होंने बोला 6 महीने। तो मैंने कहा 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली, पैसे भी भर दिए हम दोनों ने। अब हम फ्रंट एंड की कोचिंग जाने लग गए। हमको पहले बहुत मजा आया, हमको सारी चीजें घर आके बन जाती थी। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें आना चालू हुई, और फिर उस कोचिंग पे लाइट बंद करके पढ़ाते हैं। तो नोट्स वोट्स तो कुछ बना नहीं सकते हो, सिर्फ आपको सामने सर पढ़ाते हैं, उसको देखना पड़ता है। और वो सर 1 घंटे की क्लास लेते हैं, और उस 1 घंटे की क्लास में आपको आधा घंटा पढ़ाया जाएगा। तब वो उतना ही पढ़ाते हैं जितना आप याद रख पाए। अब फिर क्या हुआ, जब कॉम्प्लेक्स चीजें आना चालू हुई तो वो चीजें ऊपर से जाने लग गई। अब ऊपर से जाने लग गई तो ना नोट्स हो रहे थे, और बैकअप कितनी बार ले, जब भी बैकअप ले वहाँ नोट्स बनाने का सिस्टम ही नहीं है, भूल जाते थे चीजें। और फ्रंट एंड को कंप्लीट होते होते लग गए 6 महीने। तो मैंने वो कोचिंग वहीं छोड़ दी, क्योंकि मैंने आधे पैसे दिए थे। तो मेरा तो कुछ नहीं, 1-8 हज़ार का नुकसान हुआ और मैं वापस घर आ गया, और मेरे दोस्त ने भी छोड़ दिया। अब मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो क्या करते हैं, वहां बैठ के वीडियो बनाते हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं उसकी वीडियो बनाते हैं, वही आके घर फिर देखते हैं। तो उनका 1 घंटा वहां भी लग रहा है, 1 घंटा यहाँ भी लग रहा है। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी कि लोग स्टेटस डालते थे, मुझे लगता था मुझे सीखना चाहिए, दूसरों को देखने के चक्कर में मैं ऑफलाइन कोचिंग चला गया। अब ऑफलाइन कोचिंग गया, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई। वो आधे रास्ते में मुझे छोड़नी पड़ी, ना मैं नोट्स बना पा रहा था वहाँ। तो हर किसी की कैपेबिलिटी अलग रहती है। सर को तो लगता था कि हर कोई 20 मिनट में जो चीज पढ़ाई है वो याद रख लेगा, पर शायद वो 20 मिनट वाली चीज मुझे याद नहीं रह रही थी। और हर किसी का माइंड अलग होता है, तो हर किसी को वो 20 मिनट याद रहे, किसी को शायद 40 मिनट भी याद रह जाता होगा, तो किसी को सिर्फ 5 मिनट वाली चीज ही भूल जाते होंगे। अब क्या हुआ, जो बच्चे जिन्होंने पहले 2,000 बचाने के चक्कर में 14,000 रुपए दे दिए, अब उनके साथ क्या हो रहा है, उनको चीजें समझ में भी नहीं आ रही, और अब वो कोचिंग भी नहीं छोड़ सकते। तो वो रोज कोचिंग जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, घर आ रहे हैं, फिर वीडियो पढ़ रहे हैं। अब मेरे जूनियर कई लोग जाना चाहते थे कोचिंग, तो मैंने उन लोगों से मना भी किया कि भाई कोचिंग मत जाओ, ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ऑनलाइन ले लो। तो वो मुझसे ये बोलते थे कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑफलाइन में भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और ऑनलाइन में तो समय कम बर्बाद होता है, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा होता है। एक तो जिस जगह पे वो कोचिंग है वो जगह से लोगों को प्यार हो जाता है। उस जगह पे गए, 1 घंटे की कोचिंग जिसमें सर ने आधे घंटे पढ़ाया, और आधे घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमे, घर आए, और घर आके 1 घंटे आराम किया। तो आपकी वो कोचिंग जो 20 मिनट पढ़ाया जिस कोचिंग में, वो आपको 4 घंटे की पड़ी, और घर आके आपको फिर वही वीडियो लेक्चर देखना पड़ रहा है जो आप वहाँ रिकॉर्ड करके लाए, और आपने पैसे कितने दिए, 7,500 या 14,000 रुपए दिए, तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए। और ऑनलाइन कोचिंग क्या है, आपके पैसे भी कम लगेंगे और बेहतर पढ़ा देता है। तो जो भी भाई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है वो ऑफलाइन कोचिंग ना जाए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग से पैसा बर्बाद होगा और समय बर्बाद होगा। अगर आपको पढ़ना ही है तो आजकल फ्री बहुत चीजें मिल जाएंगी, ना ऑनलाइन लो ना ऑफलाइन लो, फ्री चीजें इतनी पड़ी है यूट्यूब पे कि आपको सब समझ आ जाएगा। और मैं कई लोगों को अभी देख रहा हूँ जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद उनको कोई बताता नहीं है, और उनको जब पैसे लग जाते हैं उसके बाद एहसास होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनने 14,000 दे दिए थे और 14,000 की कोचिंग पढ़ ली, और आज भी चीजें नहीं बनती हैं, क्योंकि नोट्स है नहीं, वो चीज फिर से देखनी पड़ती है, उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बस आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग मत जाओ। तो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लो, बाकी सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपको ऑफलाइन कोचिंग में ज्यादा अच्छे समझ में आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। बस मैं एक चीज बताना चाहता था कि आपको बाद में कभी आपको रिग्रेट ना हो किसी भी चीज का, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।